रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी बिजनेस स्टैट्स के बारे से है आईपीएम पार्ट 2 का। चैप्टर का नाम है एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और चैप्टर नंबर ये हमारा 3 है और क्वेश्चन नंबर ये हमारा ये तीसरे सवाल का 11वां जुज है। सवाल ये हमने हल करना है कि कैलकुलेट एवरेज मार्क्स, यानी कि एवरेज मार्क्स कहते हैं एएम को, यानी कि इसमें हमने सवाल एएम फाइंड करना है, यानी कि अरिथमेटिक मीन मालूम करना है डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्ट मेथड से। तो ये हमारा सवाल है और सवाल को हल करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम जरा सवाल को की तरफ चलते हैं। अब जरा अब ये हमारा सवाल है, मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट से मुराद है कि तादाद से मुराद क्या है, फ्रीक्वेंसी से मुराद क्या है, ये डाटा ग्रुप डाटा है। तो ग्रुप डाटा से हमने एएम मालूम करना है बाय डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्ट मेथड से। पहले हम इस सवाल को डायरेक्ट मेथड से हल करते हैं। अब डायरेक्ट मेथड का एएम में का फार्मूला है सम ऑफ fx ओवर सम ऑफ f, यानी कि इसको हल करने के लिए हमारे पास दो रकमों का होना जरूरी है, सम ऑफ fx की वैल्यू, सम ऑफ f की वैल्यू। f की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ये इसको हम क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे कि 5 + 12 इज इक्वल टू 17, 17 प्लस 17 प्लस 15 इज इक्वल टू 32, यानी कि इसको जरा हम जमा कर लेंगे क्योंकि जरा जुबानी कलामी करने में मिस्टेक हो सकती है। ये लेंगे 5 + 12 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2, ये हमारे पास आ गया जी 70 आ गया, यानी कि सम ऑफ x की वैल्यू हमारे पास आ गई 70 आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए fx चाहिए। f की रकम हमारे पास मौजूद है लेकिन x की रकम मौजूद नहीं है, इसको हम क्योंकि fb कहते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होता है, तादाद का मतलब कहते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको हम f भी कहते हैं, इस वजह से सम ऑफ f आ गया हमारे पास। अब हमें चाहिए fx, f की वैल्यू मौजूद है लेकिन x की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। तो fx मालूम करने के लिए हम सबसे पहले x का कॉलम बनाएंगे। ठीक हो गया, अब x का कॉलम, अब x की वैल्यू कैसे हमें फाइंड होगी, इन दोनों से यानी कि मार्क्स में से इन दोनों रकमों को जमा करेंगे और 2 पे तकसीम कर देंगे तो हमारे पास x की रकम आ जाएगी। C4 और 10 को जमा करेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 पे तकसीम का तो 5 आ गया, ये हमारे पास x आ गया। 10 और 20 को जमा करें 30 आ गया, दोनों को जमा तकसीम करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, ये हमारे पास x की रकम आ गई। 20 और 30 को जमा करें, 50 2 पे तकसीम किया 25 आ गया। 30 और 40 को जमा करें 70 2 पे तकसीम किया, ये 35 आ गया। 40 और 50 को जमा किया 90 2 पे तकसीम किया 45। 50 और 60 को जमा करें ये आपके पास 110 आ जाएंगे, 2 पे तकसीम करें तो ये 55 आ जाएगा। 60 और 70 को जमा करें 130 और 2 पे तकसीम करें तो ये 65 आ गई। इस तरह ये हमारे पास x की रकम आ गई। अब हमें क्या चाहिए जी fx, क्योंकि हमारे पास f की रकम भी आ गई है और x की रकम भी हमारे पास आ गई है। अब f को x से ज़रब देंगे तो हमारे पास fx की रकम आ जाएगी। हाँ जी, 5 को 5 से ज़रब देंगे 25, ये fx की रकम आ गई। अब 12 को ज़रब देंगे 15 से तो ये हमारे पास आ जाएगी 180, ये fx की रकम आ गई। अब 15 को ज़रब देंगे 25 से तो ये हमारे पास 375 आ गए। ठीक हो गया, अब हम 25 को ज़रब देंगे 35 से तो ये हमारे पास fx की रकम आ गई जी 875। अब हम 8 को ज़रब देंगे 45 से तो ये 360 आ जाएगी। ठीक है, अब 3 को ज़रब देंगे 55 से ये 165 आ जाएगा। अब 2 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए fx, ये जिनको अब जमा कर लेंगे 25 प्लस 180 प्लस 375 प्लस 875 प्लस 360 प्लस 165 प्लस 130, तो ये हमारे पास आ गया 2180 रुपए आ गए। तो ये हमारे पास fx की रकम आ गई। अब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे 2110 और f की वैल्यू जी 70, ये लेंगे। तो अब ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, तो इसको डिवाइड कर दें 70 से तो ये हमारे पास आ गया 30/14, यानी कि शादी के बाद 2 आप वैल्यू लिख सकते हैं। अब हम इसी सवाल को हल करना है बाय इनडायरेक्ट मेथड से। अब इनडायरेक्ट मेथड का फार्मूला है
बाय इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में AM का फार्मूला है A प्लस सम ऑफ FF यानी कि FD और सम ऑफ यानी कि सम ऑफ F, यानी कि इसको हल करने के लिए हमारे पास A की वैल्यू चाहिए, सॉल्यूशन FD की और सम ऑफ F की वैल्यू का होना जरूरी है। सम ऑफ F की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 70, हमारे पास F की रकम भी है लेकिन D की रकम नहीं है, और D की रकम निकालने के लिए हमें यानी कि अगर हमारे पास D की रकम आ जाती है तो F की वैल्यू को D से धर्म देंगे तो FD भी हमारे पास आ जाएगा। अब सबसे पहले हमने D की निकालनी है। अब D की वैल्यू निकालने का फार्मूला है x माइनस a बराबर है जी D के। ये लें जी, इसको मजीद जरा हल कर लें। अभी हमारे पास x की रकम मौजूद है 5, a क्या होती है x के कॉलम में से एक अमाउंट फर्ज करने को हम क्या कहते हैं, a कहते हैं। वो मैंने फर्ज के लिए जी 5 कर लिया, क्योंकि 5 करेंगे तो वैल्यू हमारी कैलकुलेशन आएगी। वो हम 5 भी कर सकते हैं, 15, 25, 35 में से कोई भी वैल्यू फर्ज कर सकते हैं इसका, यानी कि लेकिन सबसे छोटी a फर्ज करें। इसका फायदा क्या होगा कि आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा। तो मैंने a वैल्यू क्या फर्ज की है जी 5 की है। अब 5 में से 5 निकाले सिर्फ ये d की रकम आ गई। अब इधर x की रकम है जी 15, a क्या फर्ज की जी 5, अब 15 में से 5 निकाले 10, ये d की रकम आ गई। अब इधर x की वैल्यू है जी 25 और a मैंने फर्ज किया जी 5, 25 में से 5 निकाले 20, ये d की रकम आ गई। इधर x की वैल्यू है जी 35 और ये मैंने 5 फर्ज किया, ये 30 आ गया। अब ये 45 माइनस 5, इसी तरह मैं ये हल करता जाऊंगा, हमारे पास d की रकम आती जाएगी। अब ये x की वैल्यू इधर 55 है माइनस 5, इधर x की वैल्यू 65 है माइनस 5, ये ले जी 55 से 5 निकाले 50 और 65 में 5 निकाले ये 60, ये हमारे पास d की रकम आ गई। अब हमें क्या चाहिए, FD, ये f और d का कॉलम बनाएंगे। ये लेंगे, अब f को d से ضرب देंगे, यानी कि f की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 0, 5 को d से ضرب देंगे 0 आ गया। f की वैल्यू इधर हमारे पास 12 और d की वैल्यू 10 ضرب देंगे 120 आ जाएगा। f की वैल्यू 15 और d की वैल्यू 20 ضرب देंगे ये 300 आ जाएगा। f की वैल्यू इधर 25 है और d की वैल्यू 30, इन दोनों को ضرب देंगे ये 750 आ गया। f की वैल्यू 8 और d की वैल्यू है जी 40, 8 को ضرب देंगे 40 से तो ये हमारे पास 320 आ जाएगा। अब f की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू 50, ये 150 आ गया। f की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू 60, ये 120 आ गया। अब हमारे पास ये fd की रकम आ गई है। अब हमें क्या चाहिए, बेसिकली fd का मजमुआ चाहिए, तो अब हम इसको जमा कर लेंगे। 120 प्लस 300 प्लस 750 प्लस 320 प्लस 150 प्लस 120, तो ये हमारे पास 1760 रुपए FD की रकम आ गई। ये जब हम जरा पुट करेंगे, ए हमारे पास क्या है जी, ये 5 हमने लिख लिया। सॉल्यूशन FD हमारे पास क्या है जी, सम ऑफ FD 1760 और सम ऑफ F क्या है जी 70। ये हम जरा मजीद हल करेंगे, 5 एजिट आ जाएगा। अब 1760 को डिवाइड करेंगे 70 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 इशारे के बाद 2 हिस्से ले लेंगे। अब इनको जमा करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है जी 30.14, ये हमारे पास आंसर आ गया। दोनों का आंसर सेम आएगा, क्यों, क्योंकि मेथड चेंज है, लेकिन यानी कि मेथड चेंज होने से फर्क क्या कहते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मेथड चेंज हो जाएगा लेकिन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, सेम आएगा। देखिए डायरेक्ट मेथड से भी वही आंसर आ रहा है और इनडायरेक्ट मेथड से भी वही आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये हमने सवाल बिल्कुल दुरुस्त किया है और वीडियो भी हमारी आज की मुकम्मल हो गई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो तो आप यानी कि कमेंट्स करके यानी कि करें, और जो भी सवाल पूछना हो कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह इसका जवाब जल्द से जल्द दूंगा आपको।